Good morning to all of you. Today we are starting chapter number 12 and its name is exponents and powers. अब क्या होती हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर? देखो, आप कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह का लिखते हो, जैसे कि आपने 2⁻³ लिखा, तो 2 तो है बेस, जो ये नीचे नंबर लिखा वो क्या है? बेस। और जो ये पावर होती है इसे ही एक्सपोनेंट बोला जाता है। मतलब कि एक्सपोनेंट और पावर इस ऊपर वाले नंबर को ही बोला जाता है। ठीक है। अब जैसे अगर हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा 4⁻² लिखा, तो 4 तो क्या है? बेस, और 2 क्या है? एक्सपोनेंट या फिर पावर। क्लियर? तो पावर या फिर एक्सपोनेंट एक ही चीज़ है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ लॉज पता होने चाहिए एक्सपोनेंट्स के। कुछ लॉ तो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं 7th क्लास में, कुछ लॉ नए हैं जिन्हें आप इस चैप्टर में सीखोगे। तो आप हेडिंग डालोगे सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कुछ एक्सप्रेशन है, सपोज करो a⁻m है, उसकी मल्टीप्लाई आपने करनी है a⁻n से। देखो यहाँ पर बेस तो सेम है, a ही है ना, तो बेस तो सेम है। अगर बेस सेम हो और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। तो आंसर क्या आएगा? a⁻m + n। ठीक है। सपोज करो अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, 3⁻4 की मल्टीप्लाई आप 3⁻5 से कर रहे हो, तो देखो बेस तो सेम है। अगर बेस सेम है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। 3⁻9 आपका आंसर आएगा। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? अगर a⁻m है, आप उसे डिवाइड कर रहे हो a⁻n से, तो बेस सेम है और आप डिवाइड कर रहे हो। अगर डिवाइड करोगे तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। दैट मीन्स क्या आ जाएगा? a⁻m - n। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a⁻m ऊपर और डिवाइड की जगह बाय का साइन लगा दे, a⁻n नीचे लिख दे। वही तो बात है, a⁻m डिवाइड बाय a⁻n। यहाँ भी क्या था? a⁻m डिवाइड बाय a⁻n। ठीक है। तो इन दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कई बार तो आपको बाय में मिल जाएंगी, कई बार ऐसे डिवाइड का साइन लगा के मिल जाएंगी वैल्यूज़। ठीक है। तो जब भी ऐसा हो, बेस सेम हो और आप डिवाइड कर रहे हो, तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। मल्टीप्लाई के केस में तो क्या होता है? पावर्स ऐड हो जाती हैं। डिवाइड के केस में पावर्स माइनस हो जाती हैं। जैसे कि देखो 4⁻5 है, आप उसे डिवाइड कर रहे हो 4⁻3 से, तो बेस तो सेम है ना, और आप डिवाइड कर रहे हो तो पावर्स हो जाएंगी माइनस। दैट मीन्स 5 - 3 2। अब अगला देखो, a⁻m की मल्टीप्लाई आप b⁻m से कर रहे हो। देखो यानी कि बेस ही सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है पर पावर सेम है। यहाँ भी m है और यहाँ भी m है। तो आप क्या कर सकते हो? a और b की मल्टीप्लाई करो और पूरे के ऊपर एक ही बार पावर लिख दो। जैसे देखो 2⁻3 मल्टीप्लाई 6⁻3। यहाँ पे देखो बेस तो सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे ए बी लिखा हुआ था, बेस तो सेम नहीं है पर पावर सेम है। जैसे यहाँ पे दोनों सेम थी, यहाँ भी दोनों क्या है? सेम। तो हम क्या कर सकते हैं? 2 × 6 लिख दें। यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, एक बार ही आप क्या लिख दो? ऊपर 3 लिख दो। तो देखो मैंने एक ही बार ब्रैकेट यूज़ की ना, तो मतलब 2 की पावर भी 3 है और 6 की पावर भी 3 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 × 6 = 12, 12 की पावर 3। अब अगला लो देखो, अगर ए बी की पावर पूरे के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ है, a/b के ऊपर लिखा हुआ है m, तो आप इस देखो ब्रैकेट के ऊपर m लिखा हो, मतलब ये जो m पावर है ये a की भी है और ये जो m पावर है ये b की भी है। तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, मतलब a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m, इस तरह से लिख सकते हो। सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है 2⁻5 लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के ऊपर 5 लिखा है, मतलब ये जो पावर है ये 2 की भी है और 3 की भी है। तो 2 की पावर भी 5 हो जाएगी और 3 की पावर भी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अगर देखो सपोज करो a की पावर m लिखा हुआ है, उसके ऊपर फिर से एक पावर लिखी हुई है,
तो आप पावर की पावर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ए की जगह तो ए लिखोगे, एम और एन की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, मतलब पावर की पावर से मल्टीप्लाई। अगर ऐसे लिखा हो जैसे 6 की पावर 2, फिर से पावर लिखी हुई है 3, तो आप क्या करोगे, अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स की मल्टीप्लाई कर दोगे। 6 की पावर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब 6 की पावर 2 3 ज़ा 6, ये आपका आंसर आएगा। अब देखो अगला, ए रेस टू पावर 0 अगर है, ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 ही होता है। सपोज़ करो 145 की पावर इस तरह से 0 लिखी हुई है तो उसका आंसर 1। अगर 1/4 की पावर भी 0 लिखी हुई है तो उसका आंसर भी 1। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, कितना भी छोटे से छोटा नंबर हो, चाहे कितने से बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। अब देखो अगला 7th रूल, अगर ए की पावर माइनस में है, कोई ए नंबर है उसकी पावर माइनस में है, तो आप उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, ए का रेसिप्रोकल कर दोगे। सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर -4 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, पहले तो इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब 2 की पावर -4 लिख दो, फिर बाय में 3 की पावर भी क्या लिख दो, -4। अब इस पावर को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इस पावर को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, देखो 2 रेज़ टू पावर क्या है, -4, आप इस 2 को नीचे ले आओ। अब 3 की पावर क्या है, -4, 3 को ऊपर ले जाओ तो पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसे देखो 3 ऊपर जाएगा तो ये जो -4 है ना, ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 को नीचे ले आओ, -4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में। ऐसे करना होता है, हमें रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे धीरे धीरे समझ भी आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि अगर 4 की पावर -3 लिखी हुई है, तो इस पावर को पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है, इसका रेसिप्रोकल करके, अंदर वाले का रेसिप्रोकल करके, ठीक है। 4 का रेसिप्रोकल 1/4, -3 की जगह क्या आ जाएगा, 3। बस इतना ही करना है, हमें रेसिप्रोकल करना है अंदर वाले का, हमें पता चल जाएगा बस फिर। अब 12.1 का फर्स्ट सम देखो, इवैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 3 रेज़ टू पावर 2 लिखा होता इस तरह से तो हम क्या कर देते, 3 × 3, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई और कितना आ जाता, 9 आ जाता। पर यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर -2 है, इस पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा हमें, तो कैसे करेंगे, ये 3 रेज़ टू पावर -2 जो लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल करके, बेस का रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, पूरे की पावर क्या आ जाएगी, -2 की जगह 2। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखो ये जो पावर 2 है 1 के ऊपर भी जाएगी और इस 3 के ऊपर भी जाएगी, इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो सेकंड पार्ट है, -4 की पावर -2 है, -4 की पावर -2, इस पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा हमें, तो -4 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। -4 का रेसिप्रोकल -1/4, तो पावर क्या हो जाएगी, अब -2 की जगह +2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब ये जो पावर है 2 इसके ऊपर भी जाएगी और इसके ऊपर भी जाएगी, मतलब -1 की पावर भी 2 हो जाएगी और 4 की पावर भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, मतलब 1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, ये आपका आंसर आएगा। अब ये जो सम है ये आप खुद करोगे, कैसे सॉल्व करना है, पावर पॉजिटिव करनी है पहले, तो पावर पॉजिटिव कैसे करनी है, ये जो बेस है इसका रेसिप्रोकल करना है आपने, क्लियर। अब सेकंड सम देखो, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपने इसे सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट फाइंड करना है, पर पावर किस तरह से होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में होनी चाहिए, पावर पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो -4 की पावर 5, -4 की पावर 8,
बेस तो सेम है -4 और -4, और डिवाइड हो रहा है। अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, -4 की पावर 5 - 8। फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को क्या कर देंगे, माइनस। और जो प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे लिखनी भी है आपने। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, कि अगर a⁻m हो, उसे डिवाइड कर रहे हो a⁻n से, तो क्या आंसर आता है, a⁻m - n, मतलब पावर्स माइनस हो जाती हैं। वैसे ही यहाँ पर था, बेस सेम था, डिवाइड हो रहे थे तो हमने माइनस कर दिया। अब -4 की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देना। -4 की पावर क्या आ जाएगी, 5 - 8 -3। अब देखो उसने कहा था कि लास्ट में आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, -3 को बेस को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें। -4 का रेसिप्रोकल -1/4, तो पावर -3 की जगह क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आप क्या कर दोगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आगे करते हैं, यहाँ पर है क्या, -1/4 है, तो पावर जो 3 है, -1 की पावर 3 और 4 की पावर भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं -1 की पावर 3 बाय में 4 की पावर 3। ठीक है, अब इसका आंसर देखो कितना आएगा, -1 की पावर 3, मतलब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, -1 आएगा। तो हमने लिख दिया -1/4 की पावर क्या रहने देंगे हम, 3, बिकॉज उसने कहा था कि आंसर आपका पॉजिटिव पावर में आना चाहिए, तो बस इतना ही हम छोड़ देंगे, पावर में आ रहा है वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो, एक काम और करना आपको, ये जो स्टेटमेंट है ना, एक बार इसे यहाँ पर लिख देना। जब आप स्टार्ट करोगे ना, इसको लिखना तो आपने यहाँ पर है, फिर इसे सॉल्व इधर करना है आपने। ठीक है, तो लेकिन मेरा तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अगर आपने भी गलती से ना छोड़ा हो स्पेस तो आप इधर लिख देना, पर नेक्स्ट सम में थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ देखो 1/2⁻3, अगेन पावर क्या लिखी हुई है, 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो पूरे की पावर 2 लिखी हुई है, ये जो बेस है इस पूरे की पावर क्या लिखी हुई है, 2। तो आप इस 1 की पावर भी 2 लिख लो, इसकी पावर भी क्या लिख लो, 2। मतलब इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये जो पावर है इसके ऊपर भी आ जाएगी, इसके ऊपर भी आ जाएगी। मतलब 1 की पावर 2 बाय में 2⁻³ जो है, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 1 की पावर 2 है, मतलब 1 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 ज़ा 1 बाय, अब देखो ये तो बेस है, ये दोनों पावर है। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2⁻3 × 2, 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। ये हमारा आंसर आ गया। बस यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है वो हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं। मतलब ये 2⁻6 कौन सी प्रॉपर्टी से आया, मतलब अगर a की पावर m हो, अगेन पावर क्या हो, n, तो पावर की पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, मतलब m × n हो जाता है। ये भी लिख देना ब्लैक पेन से। ठीक है, साथ साथ जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करते हो वो लिखते जाया करो। अब इधर देखो -3 की पावर क्या है, 4, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 5/3 की पावर 4 से। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस यहाँ पर 3 है और यहाँ -3, इस माइनस को अलग कर लेते हैं। कैसे अलग करेंगे देखो, ताकि ये कैंसिल हो जाए, बिकॉज देखो यहाँ भी 3 की पावर 4 आने वाली है, यहाँ भी 3 की पावर 4 बनेगी, वो कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, सम तो बहुत ईजी हैं ये वाले। इस माइनस को अलग करेंगे कैसे, -3 को ऐसे लिख लो, -1 × 3, इस पूरे की पावर क्या है, 4। मैंने तो -3 को लिखा क्या, -1 × 3, पूरे की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर क्या है, 4 है। ठीक है, अब देखो ये जो पावर है 4 इसके ऊपर भी आ जाएगी और इसके ऊपर भी आ जाएगी, मतलब -1 की पावर भी 4 हो जाएगी
और 3 की पावर भी क्या हो जाएगी 4 इंटू इस 4 को इनके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 5 की पावर भी 4 लिख देते हैं और 3 की पावर भी 4 लिख देते हैं। टू पावर भी क्या लिख दिया 4। अब ये 3 रेज टू पावर 4, ये भी 3 रेज टू पावर 4, ये तो क्या हो गए कैंसिल हो गए। हमारा आंसर देखो क्या आएगा -1 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई में क्या बचा 5 रेज टू पावर 4। आगे देखो हम क्या करेंगे, देखो इसकी पावर भी 4 है, इसकी पावर भी 4 है, तो हम एक ही बार पावर को 4 लिख सकते हैं। कैसे -1 फिर क्या मल्टीप्लाई 5, इन दोनों की पावर 4 है ना, तो एक बार ब्रैकेट लगाओ और पावर में क्या लिख दो 4 लिख दो। अब देखो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1 और 5 की मल्टीप्लाई -5 हो गई, -5 की पावर क्या आ जाएगी 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो फोर्थ पार्ट, 3 रेज टू पावर -7 को डिवाइड किससे करना है 3 रेज टू पावर -10 से। ये ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पर और मल्टीप्लाई किससे करनी है 3 रेज टू पावर -5 से। यहाँ देखो बेस तो सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स क्या होती हैं माइनस हो जाती है ना, मतलब एक बार इसे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, बेस तो सेम है, पावर्स को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे बिकॉज डिवाइड का साइन है। तो देखो 3 की पावर -7, इसमें से क्या माइनस हो जाएगा -10, फिर क्या है मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -5। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया वो ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा कि अगर a रेज टू पावर m हो उसे डिवाइड करें a रेज टू पावर n से, तो a रेज टू पावर m -n हो जाता है। तो देखो 3 रेज टू पावर -7 की जगह -7, माइनस माइनस प्लस 10 की जगह 10, मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -5। अब देखो 3 की पावर -7 + 10 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर क्या है -5। ठीक है, -5 है। अब देखो अगेन बेस तो क्या है सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो पावर को ऐड कर देते हैं। देखो 3 रेज टू पावर 3 + 3 में क्या प्लस करना है -5। अब देखो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 3 - 5, ऊपर क्या लिख देंगे 3 - 5, तो 3 रेज टू पावर कितना हो गया 3 - 5 कितना होता है -2। पर उसने कहा था कि आपका आंसर पॉजिटिव पावर में आना चाहिए, तो -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 1 के ऊपर भी 2 पावर आ जाएगी ये 2, 3 के ऊपर भी पावर 2 आ जाएगी, 1 का स्क्वायर भी और 3 का स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1/3 रेज टू पावर 2 को 3 रेज टू पावर 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, बिकॉज देखो हमें पावर में अपना आंसर चाहिए था, तो हम पावर में ही शो कर रहे हैं, आगे इसे सॉल्व ही नहीं कर रहे। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये आप खुद करोगे। यहाँ देखो बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो आप क्या करोगे 2 × -7 लिखकर पूरे की पावर क्या लिख दोगे -3, तो 2 और -7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर में -3 आएगा, -3 को पॉजिटिव करने के लिए आप रेसिप्रोकल कर लेना। अब थर्ड सम देखो आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसे पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं, अब इसे सॉल्व करने लगते हैं। किसी की भी पावर 0 हो, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वो 1 होता है ना, 3 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 रेज टू पावर -1 है ये, है ना, 4 रेज टू पावर क्या है -1, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 4 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दैट मीन्स 1/4,
की पावर 1, दैट मीन्स ये तो 1/4 ही है, तो 4 की पावर -1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/4। इस तरह से ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2^2, ठीक है। अब देखो, अब एलसीएम लेंगे हम, इसके बाय में क्या लिख देंगे 1, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 को 1 से डिवाइड किया 4 आएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई 4 1 ज़ा 4, प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 2^2 क्या होता है, 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 लिख दिया हमने। अब देखो 4 + 1 5/4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब आगे देखो सेकंड पार्ट, 2^-1 मल्टीप्लाई 4^-1, इसको डिवाइड किससे करना है 2^-2 से। देखो 2^-1 है, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दैट मीन्स 1/2, 1/2 की पावर क्या हो जाएगी 1, तो वो तो 1/2 ही है, 1/2 मल्टीप्लाई का साइन है, 4 की पावर -1 है, इसे पॉजिटिव करने के लिए भी इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 1/4 की पावर 1, दैट मीन्स 1/4 ही है वो तो। फिर ये ब्रैकेट है, इसको डिवाइड किससे करना है, इसको भी पॉजिटिव कर लेते हैं हम, 2^-2 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, और -2 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, ये तो 1/8 हो जाएगा, देखो 1 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8, अब डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लगा दिया। अब ये जो पावर 2 है इसके ऊपर भी आ जाएगी और इसके ऊपर भी आ जाएगी, मतलब 1 की पावर 2 और 2 की पावर भी 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1/8 की जगह 1/8, डिवाइड की जगह डिवाइड, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करते होते हैं हम, डिवाइड का साइन हो तो फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और सेकंड का रेसिप्रोकल करें आगे, तो 1/8 को एज इट इज़, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/1। अब देखो इसे कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 1 1 ज़ा 1/2 1 ज़ा 2, और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो थर्ड पार्ट, 1/2 की पावर -2 है, इस -2 को हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, पहली बात तो ये है, तो -2 को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यही रूल होता है कि पावर अगर माइनस में हो उसे पॉजिटिव करना हो तो बेस को, ये जो बेस है इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1 की पावर 2, प्लस 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1, अब -2 की जगह 2 आ जाएगा, प्लस 1/4 की जगह 4/1, और पावर क्या हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 2/1 तो मतलब 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर, प्लस 3/1 मतलब 3, 3 का स्क्वायर, प्लस 4/1 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 और 9 13, 13 एंड 16 कितना हो जाएगा 29, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है ये आप खुद करोगे। अब आप देखो फोर्थ सम, इवैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम। देखो पहले तो हमें इन पॉजिटिव पावर्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा, 2^-4 है, इसे ऊपर ले जाओ आप, रेसिप्रोकली हो गया एक तरह से तो, है ना। ये जो 2^-4 है अगर इसे ऊपर ले जाएं दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो गया, 8 की पावर -1 है उसे नीचे ले आओ, इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले से एज इट इज़ लिख लेंगे, बाय में क्या है 2^-4। अब देखो
इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 2⁴ हो गया, मल्टीप्लाई 5⁻³ और इस 8⁻⁻1 को नीचे ले आएंगे तो 8 की पावर 1 हो जाएगी। 8 की पावर 1 क्या होती है, एक बार ऐसे लिख देते हैं, चलो ठीक है। अब देखो 2 को अगर मैं एक्सपेंड करूँ, 2⁴ का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 है ना। और 5 का क्यूब, एक बार 5 का क्यूब ही रहने देते हैं। और 8⁻1 मतलब एक बार ही 8 है ना, ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। अब देखो 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब क्या होता है, 5 × 5 × 5। अब देखो 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 50 5 ज़ा 250। ये आपका आंसर आएगा। अब जो सेकंड पार्ट है ये आप खुद करोगे। अब फिफ्थ सम देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ध्यान से आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ बेस सेम है और डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 5⁻m माइनस क्या करना है, -3 और ये इक्वल किसके है, 5⁻5 के, ठीक है। अब देखो 5⁻m की जगह m माइनस माइनस प्लस 3 की जगह 3 इक्वल्स टू 5⁻5। अब देखो यहाँ पे बेस तो सेम है और बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। बेस सेम है, इक्वल का साइन है, दैट मीन्स पावर भी सेम होगी। यहाँ 5⁻5 है तो यहाँ भी 5 क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। मतलब अगर बेस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन तो पावर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का मतलब पावर, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स बोथ साइड्स, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करवा रहे हैं बिकॉज बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, दैट मीन्स पक्का पावर भी सेम ही होंगी, तभी तो इक्वल आ रहा है। तो m+3 विल बी इक्वल टू 5। अब m की वैल्यू निकालनी है तो +3 उधर जाके -3, दैट मीन्स m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला पार्ट देखो आप, 6th सम। इसमें आपको बोला है इवेल्यूएट, इवेल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना। कर देते हैं, फिर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कोई भी सम कर देंगे। अब देखो 1/3 की पावर है -1, इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/1 यानी 3 हो जाएगा ना, 3/1 मतलब 3 होता है। तो 3 की पावर क्या हो गई, 1, माइनस का साइन, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 की पावर 1 हो जाएगी। इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसकी पावर एक बार -1 ही रहने देते हैं हम, अभी कुछ नहीं छेड़ेंगे हम। अब देखो 3⁻1 का मतलब तो 3 हुआ, माइनस का साइन है। 4⁻1 का मतलब 4⁻1 का मतलब 4, इसकी पावर क्या है, -1। अब देखो 3 - 4 तो क्या होता है, -1, इसकी पावर क्या चल रही है, -1। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, -1 ही होता है ना। देखो -1 का रेसिप्रोकल करोगे तो इसके बाय में तो 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल तो 1 ही रह जाएगा, तो -1। तो -1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1। तो आपका आंसर क्या आएगा, -1। क्यों, देखो -1 का रेसिप्रोकल किया तो -1, इसकी पावर अब पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये तो क्या होता है, -1 ही होता है। -1 की पावर 1 है तो वो तो -1 ही है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो आप, सेकंड पार्ट, 5/8 की पावर -7 है, 8/5 की पावर -4 है। पहले पावर्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा, दैट मीन्स इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 8/5 की पावर 7 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 ऊपर 8 नीचे, 5/8 की पावर 4
ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 8 की पावर भी 7 लिख देंगे, 5 की पावर भी 7 लिख देंगे। 8 रेज़ टू पावर 7, 5 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 4, 8 रेज़ टू पावर 4। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से, a रेज़ टू पावर 7 तो है, मैं a रेज़ टू पावर 8 को ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। मतलब 8 की पावर क्या हो जाएगी, -4, ताकि ये सेम बेस वाले इकट्ठा हो जाए, इसलिए किया मैंने। अब 5 रेज़ टू पावर 4 को नीचे लेके आते हैं। 5 की पावर 7 तो है ही, और नीचे क्या आ गया, 5 रेज़ टू पावर, देखो यहाँ पे 4 है तो नीचे आके -4 हो जाएगी, पावर चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 4 है तो नीचे आके 5 रेज़ टू पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे कि a रेज़ टू पावर m हो, उसकी मल्टीप्लाई अगर a रेज़ टू पावर n से कर रहे हैं तो a रेज़ टू पावर m प्लस n हो जाता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 8 की पावर 7 प्लस -4 बाय 5 की पावर 7 प्लस -4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 7 -4, 7 -4। अब आगे लिखते हैं, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है तो मैं साइड में कर देती हूँ, आप नीचे ही कर लेना। देखो a रेज़ टू पावर 7 -4 हो जाएगा, और 5 रेज़ टू पावर प्लस माइनस तो माइनस होता है, 7 -4 हो जाएगा। 5 रेज़ टू पावर 7 -4, दैट मीन्स 8 की पावर 7 -4 3, और 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 3। दैट मीन्स हमें 8 का भी क्यूब करना है और 5 का भी क्यूब करना है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 7th सम देखो, आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है जैसे भी करके आंसर निकालो बस आप। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे t लिखा हुआ है, इनको इकट्ठा कर लेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे तो -8 की जगह +8 हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं एक बार, रुको। 25 को लिख सकती हूँ मैं 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर है ये तो इसकी जगह तो लिख दिया 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई t रेज़ टू पावर -4, एक बार कुछ भी नहीं छेड़ रहे, 5 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख दें, 2 × 5 लिख दें इसे, 2 × 5 इंटू t रेज़ टू पावर -8। या तो एक काम करो, सिंप्लीफाई करना है ना, ऐसे मत करो या तो आप, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हम। इसमें क्या करेंगे, पहले तो इसे एज इट इज़ लिखो आप, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं करेंगे। 5 रेज़ टू पावर -3 इंटू 10 इंटू t रेज़ टू पावर -8, ठीक है। पहले तो ना ये जो t रेज़ टू पावर -4 है, इसके पास इसे लेके जाते हैं, -8 की जगह ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +8, पावर पे इफेक्ट जाता है बस। माइनस की है नीचे तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, अगर ऊपर माइनस की है तो नीचे आके प्लस की, इसे ऊपर ले जाते हैं, इसे भी ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। इतना कर लेते हैं पहले। तो देखो 25 इंटू ये 5 रेज़ टू पावर -3 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर प्लस की हो जाएगी, 5 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, इंटू t रेज़ टू पावर -4 है मल्टीप्लाई, इसे ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ -8 है तो ऊपर +8 हो जाएगा, यहाँ 8 लिख दिया, बाय में क्या रह गया, यहाँ पे तो 10 ही रह गया, यहाँ 10 लिख दिया हमने। अब और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इन्हें कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल तो हो ही रहेंगे, इन्हें कैंसिल कर देते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे पावर 1 है, 1 + 3 4, मतलब 5 की पावर तो क्या हो जाएगी यहाँ पर 4, मल्टीप्लाई बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी,
टी रेज टू पावर -4 प्लस 8 बाय में क्या है 2 इक्वल्स टू 5 की पावर 4 कितनी होती है, और वैसे यहाँ पे हमने जो यूज़ किया वो लिख भी देते हैं। बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई, मतलब ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर n ऐसा हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं, ऐसे हमने लिख दिया। अब 5 की पावर 4 है, मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 625 आ जाएगा, और बाय में क्या है 2, और टी रेज टू पावर क्या बन रही है -4 प्लस 8 4 बन जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे खुद सॉल्व करना। इसमें थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, पावर्स को पॉजिटिव करना है पहले तो। इन्हें नीचे लेके आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएंगी। इन्हें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगी, मतलब इनको तो ऊपर लेके जाओ। 5 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई 6 रेज टू पावर 5 ऊपर चला गया, बाय में 3 की पावर 5 नीचे आई, मल्टीप्लाई अब 10 रेज टू पावर भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो ऊपर गया तो -7 की जगह 7 आ गया, -5 की जगह 5 आ गया। इसको नीचे लेके आएंगे तो -5 की जगह 5 और इस -5 की जगह भी 5, मल्टीप्लाई 125। ठीक है, अब इसे जितना ब्रेक हो सकता है उसे इतना ब्रेक कर लेते हैं। 5 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई 6 रेज टू पावर 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ा 6 और पावर क्या है 5, मल्टीप्लाई 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है, उसे 5 का क्यूब लिख लिया। ये 3 रेज टू पावर 5 है, इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। अब क्या करेंगे 5 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई, देखो 2 की पावर भी 5 आ जाएगी, 3 की पावर भी 5 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3 बाय 3 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर भी 5, 5 की पावर भी 5। ठीक है, 3 की पावर 5 से तो 3 की पावर 5 कैंसिल, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल। अब क्या करेंगे, देखो 5 रेज टू पावर 7 है और मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3 है, और बाय में क्या है 5 रेज टू पावर 5। इसे सॉल्व करते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब 5 की पावर 7 प्लस 3 और डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 5। अब देखो 5 की पावर क्या हो जाएगी 7 प्लस 3 10, इधर लिख लेते हैं 5 की पावर 7 प्लस 3 10 बाय में 5 की पावर क्या है यहाँ पर 5 की पावर 5। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये तो डिवाइड का ही साइन है ना, a की पावर m और a की पावर n, ऐसा जब होता है कि a की पावर m बाय में a की पावर n, डिवाइड ही तो हो रहा है तो पावर माइनस ही तो हो जाती है, a की पावर m माइनस n, इस तरह से। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे 5 की पावर 10 माइनस 5। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 5, और 5 की पावर 5 मतलब 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना, आपका जो आंसर आए वो यहाँ लिख देना आप।